हेलो। आज आपके सौरभ सर किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो नेटवर्क का इशू है या कुछ तो ग्लिच है, आई एम नॉट श्योर। आज आपकी क्लास मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। 2:11 से स्टार्ट किया है हमने, तो 3:11 तक या 3:10 तक हम ये क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कि आपका जो भी मिस्ड टाइम है 10 मिनट का, वो छूटे ना। ठीक है। लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? यहाँ पे बेटा ऐसे हैंड रेस करने से कुछ अटेंडेंस वगैरह मार्क ऐसा होता नहीं है कुछ। तो हैंड रेस मत करो, ठीक है। यहाँ पे जो भी बच्चे प्रेजेंट हैं उनको बस असाइनमेंट पूरा करना होता है और पोर्टल पे जाकर अटेंडेंस मार्क करना होता है। तो हैंड रेस करके कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, तो आप लोग हैंड रेस मत किया करो। अटेंडेंस अटेंडेंस आपको सेल्फ इंटर्न पोर्टल पर देखना है। सेल्फ intern.com मार्क अटेंडेंस जाके इस पे कर दीजिए जाके। ठीक है। ये कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे आप लोग कल? स्क्रीन बेटा प्रेजेंट कर देंगे। एसईओ क्या होता है? अच्छा, एसईओ पढ़े थे। ऑन पेज एसईओ, ठीक है। चलो, आज हम केस स्टडी पे बात करेंगे। ब्रांड प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दो चीजों पे डिस्कस करते हैं, केस स्टडी, ब्रांड प्रमोशन। बहुत ही सिंपल सा चीज होता है ब्रांड प्रमोशन। अगर हम स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। ये क्या है? मार्केटिंग रणनीति है। ब्रांड प्रमोशन क्या है? गूगल पे अगर हम सर्च करते हैं तो ये हमें देता है कि ये एक मार्केटिंग रणनीति है जिसका उद्देश्य लोगों को किसी कंपनी या उत्पाद के बारे में जागरूक करना, उनके नजरिए को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना और उन्हें उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना, या सिर्फ एक उत्पाद बेचने के बजाय पूरी कंपनी की पहचान और विश्वसनीयता मजबूत करने का काम करती है। अब इसका जीता जाता एग्जाम्पल हम ऐसे समझेंगे। सबसे पहली चीज, आपने क्या किसी क्रिकेटर की जर्सी पे सहारा इंडिया का लोगो देखा है? तो उससे क्या फील होता है? एक अच्छी कंपनी है। जिनका एग्जाम है वो क्लास कर सकते हैं। ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप लोग, और असाइनमेंट जब पूरा कर लीजिएगा तो असाइनमेंट के बेसिस पे आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा, ठीक है। और पोर्टल पे अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पे। सेल्फ कोड एकेडमी। असाइनमेंट कैसे अपलोड करेंगे इसका वीडियो आपको चैनल में मिल चुका है, आप वहां से चेक करिए। मुझे अभी बस ये बताइए, आप यहाँ पे इतने बच्चे हैं, मुझे ये समझाइए कि 100 लोग हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। सहारा इंडिया क्या एक अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है? सहारा इंडिया एक अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है? ऋतिक रॉय ने बोला अच्छी है। चंद्रशेखर साह ने बोला बैड है। निकिता कह रही है अच्छी है। ठीक ठाक है, विकास बोल रहे हैं ओके।
अच्छी है, बुरी है, अभी तो जैसा चल रहा है बुरी है, बैड, बहुत बुरी है। ठीक है, अब आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपके सामने कुछ डेटा प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि देखो कुछ लोग अच्छी भी इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उस लेवल पे उन्होंने अपना ब्रांड प्रमोशन किया है। ठीक है, अगर ब्रांड उस लेवल पे आपने प्रमोट कर रखा है, ठीक है, तो बहुत लोग इतना बुरा काम करने के बाद भी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं पहुंची है। क्या पैसा ये इन्होंने अब मारा है? नहीं, इन्होंने बहुत पहले से पैसे के ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम किया था, और पहले से ये पैसे की वजह से बार बार आईटी रेड और इनकम टैक्स जो रेड होती है इसमें, और ईडी की रेड में बार बार फंसते जा रहे थे। डिस्पाइट ऑफ दैट उनका प्रमोशन इतना ज्यादा था कि सभी लोगों ने उन पे इतना ट्रस्ट किया, और एकदम से जब उनके पास बहुत पैसा हो गया, अरबों खरबों रुपए हो गए, तब वो पैसा लेके भाग गए। ठीक है, तो आज भी लोग उस चीज को नहीं जान पाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका तो कोई प्रमोशन कर नहीं रहा है। प्रमोशन हो किस चीज का रहा है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, बस इसी चीज का। आज प्रमोशन नहीं होता क्योंकि कंपनी बैन हो चुकी है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग अच्छा कर लेते हैं, तो आप ट्रस्ट जीत लेते हैं, विश्वास जीत लेते हैं। जैसे नेस्ले, अब सेकंड हम बात करते हैं नेस्ले की। क्या नेस्ले अच्छी कंपनी है? गुड है, यस सर, ठीक है। हाँ ठीक है, यस अच्छी है, ठीक है। ठीक ही है, हाँ ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कोई अभी तक बुरी इंफॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट है। बैड है, ओके, अच्छी है। इस पे भी विवाद है, बिल्कुल विवाद है, बट अभी तक इतना कुछ निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, और नेस्ले का बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके नेस्ले ने रखा हुआ है। बेबी प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, जो कि मिल्क पाउडर होता है, ठीक है, जो कि 6 महीने के बच्चे, 3 महीने के बच्चे, जो ऐसे होते हैं, इनके लिए ये बेबी मिल्क वाला जो पाउडर होता है वो बनाते हैं, और डॉक्टर्स तक उसको रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसको अचीव करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि बच्चों के लिए सेफ है, वो बहुत मुश्किल से मिलता है, और नेस्ले के पास है वो। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल इंफॉर्मेशन जरूर फैली हुई है कि नेस्ले के पास है, और बाकी कोई भी कंपनी इस मार्केट में, इस फील्ड में उतर नहीं पा रही, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो नेस्ले का हाथ है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट उन्होंने कैप्चर करके रखा है, दूसरे कंपटीटर को आना ही नहीं देना चाहती हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके ब्रांड के प्रमोशन का इफेक्ट। चलो अब तीसरी बात करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि क्यों होता है, कैसे होता है, केस स्टडी पे आज बात कर रहे हैं हम ब्रांड प्रमोशन की। तीसरी बात करते हैं फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला की बात करते हैं, क्या अच्छी है या बुरी है? अटेंडेंस वाले जितने भी बच्चे हैं वो 3:10 के बाद इसी मीटिंग में जुड़े रहेंगे, मैं उनको हेल्प कर देंगे। फिजिक्स वाला अच्छी है, अच्छी है, वेरी गुड है, अच्छी है, अच्छा है, अच्छी है, बढ़िया है, ठीक है, वेरी गुड। तो आज अगर कोई फिजिक्स वाला कोर्स लॉन्च करता है, ठीक है, तो क्या आप वो कोर्स खरीदना चाहोगे? यस यस यस, मोस्टली लोगों का आंसर है यस। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा है उनके ऊपर, और 50 to 60% ऑडियंस शायद वो कोर्स खरीद ले, या उस कोर्स में एनरोल हो जाए, या उनकी किसी भी सर्विसेज का यूज कर ले। ठीक है, उसी जगह पे अगर सेल्फ कोड एकेडमी एक कोर्स लाती है, तो ये ट्रिक क्वेश्चन हो गया। सेल्फ कोड एकेडमी कोई कोर्स लॉन्च करती है, तो क्या आप लोग ले लोगे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
लेंगे, हाँ हाँ हाँ। कोई बोल रहा है इस कंपनी को ज्यादा नहीं जानते, ट्रस्ट होगा तो ले लेंगे। अरे आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हो यहाँ से, जहाँ हम लोग सेल्फ कोड एकेडमी ही है जहाँ से हम लोग इंटर्नशिप करा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं जानते, अब कर सकते हैं, 2 दिन हुए हैं, ठीक है। पता नहीं है सही से, ठीक है। तो अगर सेल्फ कोड एकेडमी आपको इंटर्नशिप ना करा रही होती या आप लोग इसके बारे में नहीं जानते, ठीक है, या अगर हम लोग अच्छे से इंटर्नशिप नहीं भी कराते हैं किसी भी केस में, ठीक है, पर हमारा ब्रांडिंग, हमारा मार्केटिंग फिजिक्स वाला की तरह है, अगर हम लोग उस लेवल पे ब्रांडिंग कर दें तो जो नए बच्चे होंगे वो तो जरूर लेंगे। चलो आप बोल रहे हो कि इंटर्नशिप अगर अच्छे से कराई तो आगे ले लेंगे, चलो गुड इनफ। इंटर्नशिप कितने बच्चों ने किया? 50,000 बच्चों ने। पर क्या बिहार में बस 50,000 बच्चे हैं? नहीं, हर साल 15 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स कॉलेज में एनरोल होते हैं, ठीक है। तो 15 लाख में से अगर 50,000 बच्चे हम कह रहे हैं नहीं लेते हैं, बाकी बच्चे तो लेंगे। तो ये डिफरेंस हो जाता है अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, लोग आपको बस जानते हैं, आपका नाम उन तक पहुंचा हुआ है और गुड स्टोरी पहुंची हुई है, ठीक है। नहीं तो उसके बारे में बात करते हैं, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे क्या होने वाला है प्रोसेस, ठीक है उसका। तो अभी हम अगर चेक करते हैं सेल्फ कोड एकेडमी, बस हम सर्च करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारी एक वेबसाइट हो गई selfcode.in। ठीक है, जहाँ पर हम लोग टेक्निकल कोर्सेज वगैरह ये सब करवाते हैं। ये तो चलो हमारी वेबसाइट हो गई, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ये वो इतने हमने सर्टिफिकेट दे रखे हैं। ये हमारी वेबसाइट हो गई। अभी हम केस स्टडी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सोशल मीडिया, जिसको आप लोग फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। ये सोशल मीडिया हो गया। ये हो गया जो हमारे पार्टनर्स हैं, यूडेमी का नाम जो लोग बच्चे टेक्निकल कोर्सेज वगैरह में हैं या जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह लेते हैं उन्होंने सुना होगा। 690 स्टूडेंट्स हैं, ये वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। इतने लोगों ने हमसे हमारे कोर्सेज में ट्रस्ट दिखाया है, ठीक है। 64 कोर्सेज हमने यूडेमी के साथ शेयर किए हैं, और सारे टेक्निकल लेवल पे MBA, MTech, मास्टर्स, कॉर्पोरेट लेवल के कोर्सेज हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो, एवरेज रेट इनका 400 रुपये है, और लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स ने हमने इनरोल किया है। तो कितना ज्यादा ट्रस्ट किया है लोगों ने, क्यों किया है? इन रिव्यूज की वजह से। जो 6,625 रिव्यूज अगर आप इनको पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि क्या सेल्फ कोड एकेडमी अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। अब हम बात करते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मान के चलो हम इतना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। असाइनमेंट, अटेंडेंस सब पे हम लास्ट में बात करेंगे, अभी अभी चैट पे बस टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछो आप लोग, ठीक है। हम लोग इतना अच्छा अगर कर रहे हैं तो क्यों आप तक, जब तक हम इंटर्नशिप कराने नहीं आए उसके पहले सेल्फ कोड एकेडमी को आप नहीं जानते थे? क्वेश्चन तो ये बहुत बड़ा है। तो हम लोग क्या ऐसा करें जिससे सेल्फ कोड एकेडमी के बारे में आप सब लोग जान जाओ? सबसे पहली चीज होती है, आज के टाइम पे, आज के करंट टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट की ऑडियंस जो है वो कहां पर है? वो ना टीवी देखती है, ना वो अखबार पढ़ती है, ना वो रोड चलते बैनर देखती है। जो आज हमारे टीनेज स्टूडेंट्स हैं, जो आज हमारे स्टूडेंट्स जो आप लोग हो, वो सबसे ज्यादा कहाँ है? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया में भी बस दो ही ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर लगभग लगभग लोग मिल जाएंगे। पहला हो गया मेटा, दूसरा हो गया स्नैपचैट। मेटा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप
और आपका इंस्टाग्राम, ये तीनों जुड़ जाता है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे भी हम प्रमोशन कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट डाल सकते हैं। आजकल आप लोगों को दिखने लगा होगा कि स्टेटस आप नेक्स्ट 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 कर रहे हैं, बीच में किसी का एडवर्टीजमेंट आ गया, स्टेटस में एडवर्टीजमेंट आ जा रहा है आजकल। तो आप किस एज के हो, किस जगह रहते हो, ये सब पता है मेटा को। इंस्टाग्राम पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपडेट करते हो, वहां से वो चेक कर लेते हैं आप कितने एज के हो। ठीक है, तो ये सारी प्लेटफॉर्म्स पे अगर हम एडवर्टाइजमेंट करना चालू करते हैं तो होगा क्या। एक छोटा सा डिफरेंस दिखाते हैं हम आपको। मैं पहले अपनी स्क्रीन बंद करूंगा, फिर शायद मैं इस चीज को आपको दिखा पाऊं। मैं लॉग इन करने का ट्राई कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। ठीक है, मैं फिर से स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। अटेंडेंस की बात, असाइनमेंट की बात सब बेटा हम लोग लास्ट में करेंगे, निश्चिंत रहो आप लोग, फॉर श्योर करेंगे। ठीक है, अब ये बताओ, अगर हम आपके कॉलेज आते हैं तो हम कितने बच्चों तक पहुंच पाएंगे। समझ लो इंटर्नशिप कराने के लिए आए, एक ओरिएंटेशन देना है, कितने स्टूडेंट्स तक हम पहुंच पाएंगे। कितने स्टूडेंट्स हमें सुन पाएंगे। 500, 1000, जितने बच्चे हैं कॉलेज आए होंगे। पर उतने बच्चे एक साथ बैठ भी तो पाए। 100 से 200 बच्चे एक साथ एक क्लास में बैठ सकते हैं मैक्सिमम, अगर अच्छा सा बड़ा सा हॉल है 100, और उससे ज्यादा बड़ा बच्चा है तो 200 बच्चे। ठीक है, 200 बच्चे के ऊपर फिर वहां पर भीड़ होती है, फिर आप लोग ध्यान से सुन नहीं पाओगे। आपको पैसा लगा के कॉलेज जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थकोगे। ठीक है, हमें पेट्रोल जलाकर आप तक पहुंचना पड़ेगा, 4-5 टीम मेंबर लेके आने पड़ेंगे, सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लंच, नाश्ता, ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना सारा मेहनत करके हमारा जो सैलरी वैल्यू अगर हम सारे एम्प्लॉयज की मिला लें तो कुछ नहीं तो 15 से 20 हजार रुपए खर्चा हो जाएगा एक कॉलेज विजिट करने का। तो 15 से 20 हजार रुपए हम खर्च करके हम कम वाले साइड में अगर रखते हैं कि हमने बहुत ऐसे बचत कर करके कम से कम लोग ले जा करके हमने काम किया, तो तब भी 10 हजार रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, अब उस चीज में अगर हम 10 हजार रुपए लगाते हैं किसी ऐसे एडवर्टीजमेंट में जहां से आपको एक बार में तो भरोसा नहीं आएगा। ठीक है, पर आप कहां तक पहुंच सकते हो इसका हम दिखाते हैं, एक सिंगल एडवर्टीजमेंट और रिजल्ट देखो। हमने इसमें कितना अमाउंट लगाया है, एक सिंगल एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट पे चलते हैं। हम्म, कितना अमाउंट लगा है इसमें, 5,886। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम एक कॉलेज पहुंच रहे थे, एक सिंगल कॉलेज पहुंच रहे थे, और हम पूरा दिन वहां पर टाइम देते, पूरा दिन, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, तब शायद हम लोग 1000 बच्चों को, या बहुत ज्यादा अगर खींचते तो 1500 बच्चों को हम लोग रीच कर पाते। उसमें से ये जरूरी नहीं है कि आपको समझ में ही आ जाता सारी चीजें। ठीक है, अब हमने 5,886 रुपए लगाए, एक एडवर्टीजमेंट रन कर दिया कि 5th सेमेस्टर से हो, इसी को बोलते हैं ब्रांड प्रमोशन। हमने अपनी वेबसाइट का नाम डाल दिया, 5th सेमेस्टर से इंटर्नशिप में एनरोल नहीं किया, आज ही कर लो। ठीक है, ये सारा चीज हमने डाल दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, 5,800, बहुत ध्यान से देखना इसको। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अपना क्लास बेच रहे हैं या क्लासेस करवा करवा दे रहे हैं, पागल बना रहे हैं सर जी।
अच्छा, थोड़ा सा मुझे फिर इन बच्चों से बात करनी है। चलो, कौन कौन गुस्सा है हमसे, चलो चेक करते हैं। चांदनी। अब कोई बच्चा नाराज है तो किसी वजह से नाराज होगा। चांदनी, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है बेटा। चैट से ज्यादा मुझे बात करके समझ में आएगा। दूसरा है इंद्रजीत जी, जो बोल रहे हैं बकवास ही है सब। चलो बेटा, चांदनी आपका माइक अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ जी, बोलो। इंद्रजीत, आपका भी माइक अनम्यूटेड है, बोलो। बोलो बेटा, जल्दी, क्लास खत्म, क्लास के बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं। अब देखो, प्रॉब्लम ये है ना, छोटी सी, कि जिस हिसाब से आपके शहर में गर्मी है और जिस हिसाब से लाइट कट रही है, सिचुएशन ऐसी है कि हमें अपने कार में एसी ऑन करके बैठना पड़ा है, तब जाके ये क्लासेस हो रही हैं आपकी। ठीक है। लिटरल बता रहा हूँ, हमारे टीम के दो मेंबर साथ में कार में बैठे हुए हैं और कार ऑन करके छोड़ रखा है कि आपकी क्लास चलती रहे बस। ठीक है। 2 दिन से इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है आप लोग जानते ही हो। चलो वापस चलते हैं। जब बेटा इंद्रजीत और चांदनी आप लोग माइक खोल कर बात कर पाओ थोड़ा सा, तो मुझे बात करनी होगी। ठीक है आपसे। और मैं बस ये जानना चाहूंगा कि किस वजह से आप लोग नाराज हो, बस इसीलिए बस बात करना है और कुछ नहीं है। ठीक है। चलो, क्योंकि अब देखो डिजिटल मार्केटिंग की चीज है, तो डिजिटल मार्केटिंग में भाई बेचना खरीदना ही होता है। जो लोग बिजनेस वगैरह से कनेक्टेड है वो समझ पाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग अगर या कोई भी जॉब कर रहे हो आप, या कोई भी बिजनेस भी कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ बेच रहे हो। कॉलेज में बिना फीस के कोई पढ़ाता नहीं। ठीक है। आप अगर दिन की ग्रोसरी लेने जाओगे तो फ्री में कोई देगा नहीं। तो हर चीज का एक अमाउंट होता है, पैसा होता है, जो कि सभी को देना पड़ता है। ठीक है। हम वापस आते हैं। अब हमने 5,886 रुपये लगाया। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ कि हमारे पास कितने व्यूज आ गए? 8,56,047 लोगों के व्यूज आ गए। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बार बस ऐसे स्क्रॉल करते हुए हमारी इस एडवर्टीजमेंट या पोस्ट को देख लिया। कितने रुपए में? 5,886 रुपए में। अगर एक बैनर में लगवा देता कहीं पर, तो 8 लाख लोग नहीं देख पाते। और 5,000 से ऊपर एक बैनर पड़ता है। ठीक है। अब ये पोस्ट आपने एक बार देखा, तो एक बार में आपने बहुत लोगों ने टेस्ट करने के लिए लिंक पे क्लिक कर दिया, चलो देखते हैं क्या है, वेबसाइट पे क्लिक कर दिया। कितने लोगों ने क्लिक किया? 3,187 लोगों ने। कितने लोगों ने क्लिक किया? 3,187 लोगों ने। अब इसको आरओआई बोलते हैं। आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। आरओआई का क्या मतलब होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हो, तो आपका रिटर्न कितना है? अगर आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 10 रुपए में आप अगर 11 रुपए पा रहे हो, तो आप प्रॉफिट में हो। 10 पा रहे हो, तब भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो। अगर 9 या उससे कम मिल रहा है, या 10 से कम मिल रहा है, तो आप लॉस में हो। ठीक है। तो ब्रांड प्रमोशन में मोस्टली लॉस होता है। और जो टीवी पे एडवर्टीजमेंट आता है, चाहे वो वॉशिंग पाउडर निरमा हो या च्यवनप्राश हो, ठीक है, या किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट है, कोई भी यूजर वहां से थोड़ी ना सामान खरीद रहा है। या आपका जो कहीं बैनर लगा हुआ है, किसी कॉलेज का बैनर है या किसी कोचिंग का बैनर है, क्या सब देख रहे हैं? क्या सब जाके वहां पर इनरोल हो जा रहे हैं? नहीं। वो है ब्रांड का प्रमोशन। आप एक ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो। आप बस लोगों तक पहुंच रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि हमारा भी एक ऐसा काम है। ठीक है। तो लोगों के नजरों में आ रहे हो। आई बॉल्स, आई बॉल्स क्या होता है? कितने लोगों ने देखा। तो नंबर ऑफ आई बॉल्स आपकी बढ़ती हैं,
अगर कोई, अब क्योंकि सेल्फ कोड एकेडमी के बारे में 8 लाख लोगों ने देखा, अब 8 लाख लोगों में से 3000 लोगों ने वेबसाइट विजिट की, 3000 में से अगर 300 लोगों ने भी, जो कि 10% रूल होता है कन्वर्जन का, 300 लोगों ने भी अगर हमारे प्रोडक्ट को ढंग से देखा होगा, तो उसमें से 30 लोग तो ऐसे होंगे ना जिन्होंने सोचा होगा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। 3000 में से 30 लोग तो जरूर ट्राई करने वाले होते हैं। मानते हो नहीं मानते हो? यस या नो? 10 थोड़ा सा आप टाइम मेरे को दे दो, 3 बजे के बाद, 3:10 के बाद हम लोग इसमें अटेंडेंस असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। आरटीटी फिर से किसी तरह से ऑन हो गया, पहले मेरे आंसर तो दे दो यार, बाद में लड़ लेना आप लोग। जल्दी 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 जल्दी। इस 3000 में से क्या लगता है 30 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ट्राई किया होगा कि चलो इनरोल करके देखते हैं? अच्छा, यहाँ पे आरटीटी में आंसर दे रहे हो, यस जी। यार चैट में आ जाओ, आरटीटी यार मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है? जी जी जी, ठीक है। तो अब ये डिफरेंस होता है ऑनलाइन ब्रांड प्रमोशन का, या जो हमारा पहले ब्रांड प्रमोशन होता था, जो टीवी पे होता था, बैनर पे होता था, उसके डिफरेंस में। मैं कह रहा हूँ 30 लोग भी आए और एवरेज में, ठीक है, 500 रुपए का रिटर्न हमें मिला, 500 का रिटर्न मिला हमें बस, ठीक है। किसी का 400 होगा, किसी का 300 होगा, किसी को 700 होगा, किसी का 1000 भी हो सकता है, वो अलग अलग मैटर करता है। हमें रिटर्न कितना मिल गया? 15,000। तो क्या अब हम ऑनलाइन ब्रांड प्रमोशन करके 3000 में से 30 भी ना है तो ऐसा बेकार है, मतलब कुछ तो एडवर्टीजमेंट में दिक्कत है, आपके प्रोडक्ट में दिक्कत है। यहाँ पे हमारे पास लगभग 100 से ऊपर लोग कन्वर्ट हुए, ठीक है। तो क्या लगता है ब्रांड प्रमोशन में प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? बताओ। ठीक है, तो ब्रांड प्रमोशन में फिर यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है। अब इसका फायदा क्या है? अब बहुत जल्दी जल्दी समझेंगे, ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम बचा है, बहुत जल्दी जल्दी समझेंगे। आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और हमारा ब्रांड प्रमोशन में अगर सेम अमाउंट भी वापस आ गया, मतलब आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हो, कि आपने 10,000 रुपए लगाए और 10,000 ही वापस आ गए, तो बहुत प्रॉफिट में हो। क्यों? क्योंकि आपके इतने व्यूअर्स बढ़ गए, इतने लोग ने आपको देख लिया, 8,56,000 लोगों ने देख लिया, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। मैं कह रहा हूं 10,000 लोगों ने भी देखा, अगर बस देख लिया आपको, तो 10,000 लोगों ने एक बार देख लिया और आपका 10,000 रुपए ही बस वापस आ गया, तो इसमें फायदा क्या होता है पता है? आप उसी 10,000 से फिर से ब्रांड प्रमोशन कर दो और अगले 10,000 तक पहुंच जाओगे। ऐसे करते करते जब बार 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 आप एक ही ब्रांड को देखते हो, तो वहां पर क्रिएट होता है एक इफेक्ट। और वो इफेक्ट कैसा क्रिएट होता है? जैसे सहारा इंडिया ने क्रिएट किया। कैसे? बार बार टीवी पे, क्रिकेटर्स की जर्सी पे, हॉस्पिटल मॉल्स के थ्रू आप लोगों के सामने आते गए, ठीक है। इसको बोलते हैं, देखो, साइकोलॉजी बिहाइंड इंटेंट मार्केटिंग। पहला हो गया मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, ठीक है। 4 साइकोलॉजिकल ट्रुथ होते हैं ब्रांड प्रमोशन के, 4 इफेक्ट होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, ये आउट ऑफ द टॉपिक है, बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के इस चीज को समझो, और थोड़ा सा माइंड ओपन करके समझो, ठीक है।
मेल एक्सपोजर इफेक्ट में क्या होता है कि जितनी बार, जितने लोगों के पास आप एक चीज देख रहे हो, आप उस पर उतना ट्रस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि वो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। जैसे रेडबुल ने किया था। रेडबुल एक ऐसी कंपनी थी जो फेल होने वाली थी, वो खाली कैन की बोतल ऐसे टेबल वगैरह पे लगा के रख देते थे। क्यों? लोगों को लगे कि बहुत लोग रेडबुल पी रहे हैं, और बस इस चक्कर में रेडबुल की सेल्स बढ़ गई। सुना है किसी ने ये चीज? बेटा इंग्लिश में बोल भी नहीं रहा हूं, हिंदी ही बोल रहा हूं। नहीं 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 सुना। ठीक है, रेडबुल वाला केस स्टडी आप लोग देखना, कि जितना ज्यादा आपको एक चीज दिखती है आप उसको उतना ज्यादा खरीदते हो। जैसे अप्सरा पेंसिल, ठीक है, क्यों? ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास दिख रही थी, लोगों ने उसकी तारीफ करी, क्योंकि अपनी चीजों की तारीफ सब करते हैं। फुट इन द डोर इफेक्ट। कि अगर आपसे आज कोई 10 रुपए मांगे, तो आप उसको हाँ करोगे या ना करोगे? कोई बस 10 रुपए मांगे, आप हाँ करोगे या ना करोगे? हाँ कर देंगे। दे देंगे, दे देंगे, क्योंकि 10 रुपए बहुत छोटा अमाउंट है। इसी तरीके से जब ऑनलाइन ब्रांड प्रमोशन आप लोग करते हो, तो वहां बस लिंक क्लिक करके देखने बोला जाता है। कोई ये थोड़ी ना बोल रहा है कि 10 रुपए भी दे दो। एक भी रुपए कोई नहीं मांग रहा, बस आपसे बोल रहा है कि बस लिंक क्लिक करो और पढ़ लो इस वेबसाइट के बारे में। सबको पता है कि इसका कोई पैसा तो नहीं लगने वाला, कोई चार्ज तो नहीं लगने वाला। जब तक मैं मेरे को समझ में नहीं आएगा, तब तक हम बाय करेंगे नहीं। ठीक है? तो जो लोग आते हैं, जैसे 3100 समथिंग लोग वेबसाइट पे आए, अब जब ये आ गए तो उनकी नजरों में हम पड़ गए। दूसरी बार जब आएंगे और उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो सेकेंड ईयर के बच्चे थे उन्होंने अगर देखा होगा, जब वो फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे और फिर से उस टाइम हमारा एडवर्टीजमेंट दिख जाए, या सेकेंड ईयर से फिफ्थ सेमेस्टर तक आने में, या थर्ड सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर तक आने में, उनको अगर सेल्फ कोड एकेडमी का 15 20 या 30 40 50 बार दिख जाए अलग अलग जगह, तब वो ज्यादा भरोसा करेंगे। इसको बोलते हैं फुट इन द डोर इफेक्ट। ठीक है? तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। इसीलिए जब आप ब्रांड प्रमोशन करते हो, तो आप लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हमारा नेगेटिव भी है, तब हम इसको बोलते हैं अच्छा हो रहा है। अब ये तो हो गया, देखो ये सर बता देंगे एडवर्टीजमेंट लगाते कैसे, ये वाला। ठीक है? जहां से आप देख पा रहे होगे कि कहाँ अब बेसिस ऑफ, देखो बिहार में रन हो रहा था ये। जेंडर, फीमेल कितना कम परसेंटेज है, मेल का कितना कम परसेंटेज है, एज रेंज क्या है, सबसे ज्यादा 18 से 24 वाले बच्चे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब एडवर्टीजमेंट लगाएंगे तो 25 से 34 वालों को हम कट कर देंगे। ठीक है? फीमेल के ऊपर कम एडवर्टीजमेंट लगेगा, मेल के ऊपर ज्यादा एडवर्टीजमेंट लगेगा, क्योंकि रिजल्ट वैसा है। लोकेशन अगर ऑल अराउंड इंडिया लगा होता तो किस स्टेट में ज्यादा आया है उसके ऊपर ज्यादा टारगेट होता है। फिर ये सब सर बता देंगे आपको, सौरभ सर जब ज्वाइन करेंगे। अभी बस हम केस स्टडी ब्रांड प्रमोशन की समझ रहे हैं, कि अब इस एडवर्टीजमेंट को जब बना रहे हो आप, तो क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए। एडवर्टीजमेंट तो कोई भी लगा सकता है, पर एडवर्टीजमेंट के पीछे की जो स्टोरी बनाना है, वो सब नहीं बना सकते। वो जब आप ब्रांड समझोगे, ठीक है, तब ही समझ पाओगे। ठीक? क्या कर रहे हो बेटा आप लोग? मैं चैट बंद कर दूंगा थोड़ी देर, बस आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है। अब स्टोरी का क्या मतलब होता है? ब्रांड प्रमोशन, चलो ठीक है, ब्रांड प्रमोशन, आपने किसी ब्रांड को प्रमोट कर दिया। अब स्टोरी का क्या मतलब होता है, कि कैसे आप उस ब्रांड को देखते हो, ये स्टोरी हो गई। ठीक है? अब इसका मैं सीधा एग्जांपल आपसे ये पूछूंगा, कि जब आप कार की बात करते हो और सुजुकी का नाम कोई लेता है,
तब आपके दिमाग में क्या आता है? जब कार की बात करते हो और सुजुकी ब्रांड आता है तो कार के बारे में क्या सोचते हो? चैट में, इस वाले चैट में प्लीज आप लोग रखो, आरटीटी मैं नहीं पढ़ पाता हूँ इतना, आरटीटी मुझे समझ में ही नहीं आता है। सुजुकी की अगर हम बात करते हैं तो पहला आ गया कि ठीक ठाक कार है बट पसंद भी नहीं है। ठीक है, चलो। रबीना भी सेम चीज बोल रही है कि ठीक ठाक कार है। माइक सब लोग अपना बंद करके रखिए प्लीज, जो लोग आरटीटी में आ रहे हैं वो माइक की वजह से आ रहे हैं। माइक आप लोग बंद करके रखिए। जो आपका आरटीटी वाला जो सिस्टम है ना, वो आप लोग बंद करके रखिए। ठीक है, इस चैट में अगर आप टाइप करोगे तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा होगा ना सर जी? ठीक है, एक बच्चे ने बोला अच्छा ही होगा। सुजुकी कार जब आती है दिमाग में, किसी ने बोला तो क्या आता है दिमाग में? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। अच्छी नहीं है, कार के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो बेसिक जितना सुनते हो। देखो, अब मैं बताता हूँ कार के बारे में। जो सबसे अनसेफ कार बोली जाती है, ठीक है, बोला जाता है टीन का डब्बा, एक्सीडेंट होने पे बीच से फट जाएगी। और उसको क्या बोला जाता है? ओटीपी कार बोला जाता है। और क्या बोलते हैं? टैक्सी कार बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? कनस्तर बोलते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो सुजुकी के बारे में बहुत फेमस हैं, और लोग फिर भी खरीदते हैं सुजुकी। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सुजुकी बहुत ज्यादा हाई फाई प्रोफाइल के लिए कभी कार बनाती ही नहीं है। वो किसी की ड्रीम कार नहीं होती है, सस्ती कार होती है। हाँ एग्जैक्टली, वो सस्ती कार होती हैं और वो माइलेज वाली कार होती है। तो बिकती ही इसलिए हैं क्योंकि वो सस्ती हैं और माइलेज वाली हैं। इसलिए आप हर जगह सुजुकी 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 देखते आते हो। सबसे ज्यादा जो कार दिखेगी आपको सुजुकी दिखेगी, उसके बाद हुंडई दिखेगी। ठीक है, तो ये होती है ब्रांड स्टोरी। अगर हम यहीं पर मर्सिडीज की बात करते हैं या रोल्स रॉयस की बात करते हैं, वो लग्जरी दिखाता है, इसीलिए वो महंगी हैं। और महंगी हैं इसीलिए लग्जरी हैं। क्या सुजुकी वैसी कार नहीं बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। हाँ, महिंद्रा की अगर बात करते हैं, क्या महिंद्रा की कार बहुत अच्छी होती हैं? जो चलाने वाले हैं आप उनसे पूछोगे तो बोलेंगे नहीं होती, चलाने में अच्छी नहीं होती है। महिंद्रा की कार में या टाटा की कार में सुजुकी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। पर लोग फिर भी क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका ब्रांड स्टोरी ऐसा है कि रौला बनेगा, दबदबा बनेगा, खतरनाक लगेंगे। ये होती है ब्रांड की प्रमोशन, कि आप ब्रांड की स्टोरी क्या रीच आउट कर रहे हैं, कहां तक लेके जा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं दो चीज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम से दिखाऊंगा। रेडी हो आप लोग? रेडी हो आप लोग देखने के लिए? ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर बंद करता हूं, क्योंकि मैं दो कंटेंट ढूंढ के निकालूंगा आप लोगों के लिए। उसके बाद देखना और बताना कि आप किस कंटेंट को ज्यादा पसंद करोगे। चलो देखते हैं। देखते हैं आप किस कंटेंट को ज्यादा पसंद करोगे और किस, मतलब ये इन शॉर्ट एक टेस्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है,
जस्ट अ मिनट। ठीक है, मेरे पास 2 कंटेंट रेडी है। ठीक है बेटा, सुन लिया मैंने। पहला एक ये रील है, ठीक है। आई होप रील दिख रही होगी आप लोगों को। रील दिख रही है? ठीक है, पहला ये कंटेंट है, ठीक है। चलो, अब मैं जहां जहां फोकस करूंगा थोड़ा सा उस चीजों को नोटिस करना। पहला तो रोड है, पुशअप अच्छे मार रहा है, बॉडी अच्छी बनी है, ठीक है। ये पर्सन को अगर हम बोलेंगे कि एक ब्यूटी प्रोडक्ट का, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करे, मेंस ब्यूटी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर ले, समझ लो, ठीक है। वर्सेस ये जिम के किसी प्रोडक्ट का या टी शर्ट का या शूज का या बैग का एडवर्टीजमेंट करे, तो ब्यूटी वर्सेस जिम प्रोडक्ट, दोनों में से इसका एडवर्टीजमेंट कहां बेटर लगेगा? जिम में, जिम का करेगा, ठीक है। जिम प्रोडक्ट, ठीक है। सूट्स, सेकंड यही ऑप्शन हम दिखाते हैं। सेकंड रील आपके सामने है ये। इस पर्सन को कोई जानता है? राज शमानी, इनको कोई जानता है? राज शमानी को? इंपॉर्टेंट है ये आपके टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। यस यस, जी हाँ जी हाँ, यूट्यूब यूट्यूब, करेक्ट। इस पर्सन पे बहुत लोग भरोसा करते हैं, और अगर कल को आप सेल्फ कोड एकेडमी का एडवर्टीजमेंट इनको करते देखो, वैसे तो बहुत बड़े, बहुत अमीर, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी हैं, बट फिर भी समझ लो ये कि मेरे दोस्त हैं ये, हमने रिक्वेस्ट किया और इन्होंने बोल दिया कि पढ़ना है अगर, और टेक पढ़ना है, तो एक बार सेल्फ कोड एकेडमी आप ऑन करके देखो, एक बार कोर्स लेकर देखो, मेरे कहने पे लेकर देखो, इतना इन्होंने बस बोल दिया तो क्या लगता है? तब आप लोग सेल्फ कोड एकेडमी अगर नहीं जानते होते, पहले से नहीं जानते होते, जो लोग जानते हैं बस उनसे पूछ रहे हैं, जो लोग जानते हैं, तो कितना चांस होता आप लोग सेल्फ कोड एकेडमी के प्रोडक्ट्स या कोर्सेज ले लेते? थर्ड एग्जांपल भी दिखाऊंगा, थर्ड एग्जांपल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। थर्ड एग्जांपल भी आने वाला है। 80%, 90%, ठीक है। अब आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल लेके आएंगे जिसमें आप और अच्छे से इस चीज को समझोगे। 90, 90, हाँ सर, 80, हाँ ले लेते हैं। 90%, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ये आपके दिमाग में जो ब्रांड प्रमोशन की चीजें हैं उसके बारे में इतनी क्लैरिटी ला देगा ना कि आप लोग समझ जाओगे कि ब्रांड प्रमोट होता किसे। इस चेहरे ने अगर, इस दिग्गज ने अगर, इस पर्सनालिटी ने अगर सेल्फ कोड एकेडमी का जिक्र कर दिया कि हाँ हाँ मस्त है, मैं अपने बेटे को भी इसी से टेक्निकल कोर्सेज करवाऊंगा, अपनी बेटी को भी इसी से पढ़वाऊंगा, तब क्या चांसेस होंगे कि आप लोग सेल्फ कोड एकेडमी पे भरोसा करके एक बार ट्राई करने के लिए ले लोगे? 500 रुपए है, ज्यादा नहीं है, ऐसा 5-10 लाख का काम नहीं है, 500 रुपए का चीज है। फिर क्या परसेंटेज होगा कि आप लोग वो कोर्स या वो सर्विस, बीट इंटर्नशिप, बीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आप लोग लेना पसंद करोगे? अगर आपको रिक्वायरमेंट है तब, बिना रिक्वायरमेंट के कोई कुछ नहीं लेता।
100%, 100%, 110%, 99%, 100%, 100%, ये होता है ब्रांड प्रमोशन। समझे आप लोग? कुछ आइडिया लगा ब्रांड प्रमोशन वर्क कैसे करता है और क्यों आप लोग ऐसे चेहरे देखते रहते हो? क्यों बहुत ज्यादा पैसा लगा के एक बार बोलते हैं कि विराट सर आप मेरा एडवर्टीजमेंट कर दीजिए, महेंद्र सिंह धोनी जी आप मेरा एडवर्टीजमेंट कर दीजिए, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए? क्यों होता है ये? इसीलिए कि जो लोग नहीं भी जानते हैं वो भी एक बार ट्राई करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट उस टाइम ब्रांड के ऊपर नहीं है, उस पर्सनालिटी के ऊपर है जो आपका एडवर्टीजमेंट कर रहा है। वहीं पर अगर जिम वाला जो बंदा था जो जिम का प्रोडक्ट कर रहा था, वो अगर सेल्फ कोड एकेडमी के बारे में कुछ प्रमोट करे तो वो परसेंटेज इतना कम हो जाएगा, वर्सेस अगर विराट कोहली जी अगर करते हैं तो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा प्रमोशन के लिए। जमीन आसमान का अंतर आ जाता है, जमीन आसमान का अंतर। ठीक है। अब ये हो गया कि कौन सी पर्सनालिटी आपका ब्रांड कर रही है प्रमोट। उसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये है कि स्टोरी लाइन क्या है। आपकी ब्रांड की स्टोरी लाइन क्या है, आपके ब्रांड के कस्टमर कौन है, ये भी मैटर करता है। अब भाई मैं आपके सामने आया, ठीक है, चलो आप लोग स्टूडेंट हो इसलिए ज्यादा समझ पा रहे हो, लेकिन अगर विराट कोहली जी ही ऐसा कुछ बेचे, जैसे एक समझ लो गंजे का जो विग होता है, टकला कोई अगर है तो उसको विग पहनने की जरूरत पड़ती है, तो उसका प्रमोशन करेंगे अगर आपको जरूरत ही नहीं, आपके बाल हैं तो आप लोग लोगे क्या उसको? फिर भी ले लोगे? तब नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके कस्टमर का सेगमेंट ही अलग है। तो ये होते हैं आपके कस्टमर। किन कस्टमर्स को आप कौन सा ऐड दिखा रहे हो ये भी बहुत जरूरी होता है। सबको अगर बिग का ऐड दिखने लगेगा तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा ना कि कितना भी अच्छा ऐड हो, कुछ भी हो, फिर वो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है उनको। दूसरी स्टोरी लाइन क्या है, कोई आपका प्रोडक्ट क्यों यूज करेगा? या तो आपके प्रोडक्ट से उसका कुछ भला हो रहा हो, या तो वो और आलसी बन पा रहा हो किसी वजह से, या उसका टाइम बच रहा हो, या उसका पैसा बढ़ रहा हो या पैसा बच रहा हो। अब कोर्सेज कोई क्यों लेता है? सीखने के लिए। सीखेगा कोई क्यों? क्योंकि उसको जॉब पानी होगी या बिजनेस करना होगा, कहीं ना कहीं जॉब में यूज हो रहा होगा या बिजनेस में यूज हो रहा होगा या कॉलेज में कहीं यूटिलाइज हो रहा होगा। इसके अलावा तो कोई नहीं पढ़ना चाहता ना, कोई शौक से पढ़ाई करेगा नहीं, नहीं एक बार रॉकेट साइंस भी देख ही लेते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होगा। अगर आपके प्रोडक्ट की स्टोरी लाइन में बेनिफिट नहीं दिख रहा है, क्लियर आउटकम नहीं दिख रहा है, तो कस्टमर को समझ में ही नहीं आएगा कि आप बेचना क्या चाह रहे हो। अगर विराट कोहली सर बस ये आए और कह दें कि ठीक है एक कंपनी है सेल्फ कोड एकेडमी अच्छी है, तो किस लिए अच्छी है वो कहाँ है, वो स्टोरी लाइन होती है। अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि मैं एक एडवर्टीजमेंट ही दिखा देता हूं। ये एग्जाम्पल की तरह देखो आप लोग, ठीक है। क्या हुआ? सॉरी, आई थिंक नेटवर्क का कुछ इश्यू था। अभी आवाज आ रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है?
वापस मैं शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है? यस यस यस, ठीक, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, ऑल एड्स पे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन रिलेटेड रील देखते हैं। आकाश की रील पड़ी होनी चाहिए, बहुत प्रमोशन करते हैं लोग। हम्म। We don't just teach, we guide. Confused about where to start? Register now. अब ये इसकी स्टोरी लाइन है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मेडिकल में जाएं, नीट करें, आईआईटी करें। ठीक है, तो ये उसको टारगेट कर रहा है कि दिखा रहा है कि आकाश दोनों तरफ पढ़ाता है, नीट भी कराता है, आईआईटी भी कराता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया स्टोरी लाइन का। ठीक है, फिजिक्स वाला बहुत कुछ करवाता है, देखते हैं उनका भी पढ़ा होना चाहिए। एक न्यूटन स्कूल का अच्छा होता है, न्यूटन 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 स्कूल, ये इनका देखते हैं। स्टोरी लाइन समझना है अभी, ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे। आकाश इंस्टीट्यूट अच्छा है, ठीक है ठीक है, एडवर्टीजमेंट है। न्यूटन स्कूल का एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं। You have experience, but no growth. Newton School's data science and AI program helps you break into data and AI. 45 plus projects, one-on-one mentorship, unlimited mock interviews, and lifetime placement support. And once you're job ready in 5 months, 800 plus hiring companies to give you high paying job opportunities. 4,500 plus learners have already gotten placed. Apply now. ठीक है, You have experience but no growth. ये हो गया न्यूटन स्कूल का। अब यहीं पर बस हम चेहरा, ये सेम चीज बोलने के लिए, अगर कोई चेहरा ऐसा हो किसी फेमस पर्सनालिटी का हो, तो वहां पर वो स्टोरी लाइन ज्यादा मैटर करेगी। ठीक है, या तो आपकी स्टोरी ही पूरा ऐसे हो कि लोगों को अट्रैक्ट कर ले, जैसे फेविकॉल की थी, जैसे आपकी मेंटोस जिंदगी दद्दू वाला जो एडवर्टीजमेंट आता था, दिमाग की बत्ती जला दे। ठीक है, तो ये सब ऐसे एडवर्टीजमेंट्स हैं जो कि आपको याद रह जाए, या तो स्टोरी लाइन की वजह से, या तो किसी ना किसी प्रोफाइल की वजह से जो उनका एडवर्टीजमेंट कर रहा है। इसको बोलते हैं ब्रांड प्रमोशन। आपने रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आज ब्रांड प्रमोशन देखा, आपने ये समझा कि कैसे ब्रांड प्रमोशन वर्क करता है, किसके लिए वर्क करता है, किन से कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, कौन से आपके कस्टमर्स होते हैं, किनको टारगेट करना चाहिए, ऑनलाइन वाले का क्या फायदा है, रिजल्ट आपने देख लिया, रिटर्न देख लिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ लिया। तो ये चीज आपको एक एमबीए के कॉलेज में सिखाया जाता है। आज तो मैंने पीडीएफ से सिखाया ही नहीं कुछ, आज कौन सा पीडीएफ मैं दे दूं? रिकॉर्डिंग मिल रही पूरी, आप रिकॉर्डिंग से सीखो। ठीक है, आई होप क्लास अच्छी लगी हो। असाइनमेंट असाइनमेंट उन्हीं 30 असाइनमेंट में से एक असाइनमेंट आप लोग करते जाओ। आपके ग्रुप में आया होगा असाइनमेंट, आई गेस नहीं आया होगा तो आज मैं फिर से एक बार ऐड करवा देता हूँ। 30 असाइनमेंट्स टोटल आपको बनाने हैं। ठीक है,
30 असाइनमेंट्स टोटल, 19 जून तक के पहले आपको 30 असाइनमेंट सबमिट करना है। तो मैं टोटली असाइनमेंट आपको दे देता हूँ, सारे टॉपिक के उसमें असाइनमेंट होंगे, अपना टॉपिक ढूंढ लेना उसमें, ठीक है। उसी में से अपना असाइनमेंट आप लोग कर लेना, ओके। असाइनमेंट कहाँ? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मत बोलो। पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है, पेंडिंग ही दिखाएगा जब तक वो चेक नहीं हो जाएगा डार्ली, ठीक है, इट्स गोइंग गुड। जब अप्रूव हो जाएगा तो हाँ अप्रूव्ड, या रिजेक्ट हो जाएगा तो रिजेक्ट लिखा होगा। रिजेक्ट होने के लिए आपने बहुत कुछ बड़ी गलती करी होगी तभी रिजेक्ट होगा, ठीक है, बहुत मेहनत लगी होगी तब रिजेक्ट होगा, वरना वो रिजेक्ट नहीं होगा। अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। अगर आपने थोड़ा भी सही से किया है तो अप्रूव हो जाएगा, पर उसमें फीडबैक आएगा अगर रिजेक्ट होता है तो क्यों रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, बढ़िया, ऑल सेट, अंडरस्टूड।